हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वन लाइन क्वेश्चन में इंडिया का पार्ट 4। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, हमने पिछले उस पार्ट में देखा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें प्री कैम्बियन युग और पुराण समूह की सेलों के बारे में बताया था। प्री कैम्बियन के दो पार्ट थे, आदिकल्प की या फिर आर्कियन समूह की चट्टानें, और दूसरा बताया था मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि धारवाड़ क्रम में समझाया था कि ये बलित पर्वत से निर्मित है। ठीक है, दूसरा बताया था पुराण समूह की। अब हम बात करते हैं द्रविड़ महाकल्प, तीसरे वाले युग की बात करते हैं, द्रविड़ महाकल्प। अगर हम द्रविड़ महाकल्प की बात करें तो ये द्रविड़ महाकल्प जो है प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। वैसे भारत में इसका अधिक विस्तार नहीं है, लेकिन द्रविड़ की बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? प्रायद्वीपीय पठार में, समुद्र तल से ऊपर उठाता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार जब समुद्र तल से ऊपर उठा तो उस समय द्रविड़ युग की सेलें नहीं पाई जाती उन क्षेत्रों में जहाँ, और मिलती कहाँ पर हैं द्रविड़ युग की सेलें? द्रविड़ युग की सेलें मुख्य रूप से जो मिलती हैं वो हैं जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल। ठीक है, लिख लो, तो मैं बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल, अनंतनाग हिमाचल प्रदेश की स्पीति, कांगड़ा, शिमला उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र में मिलती हैं। यानी टोटल जितनी भी हमारे द्रविड़ युग की सेलें हैं वो दक्षिण के पठार में ना मिलकर उत्तर के हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं। और द्रविड़ सेल की बात करें तो ये कहाँ कब तक पाया जाता है? ये कैम्बियन युग से लेकर कार्बोनिफेरस काल तक का समय इस द्रविड़ युग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम युगों में बात करें तो ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियम कालों को द्रविड़ युग में शामिल किया गया है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस व पर्मियम कालों को द्रविड़ युग में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें द्रविड़ सेल की समूह प्रायद्वीप से बाहर मिलती है, जैसे मैंने कहा उत्तर के हिमालय क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, हिमालय में ये निरंतर मिलती है। और अगर हम पर्वतों की बात करें तो ये भारत पाकिस्तान की जो हमारी नमक श्रेणी है ये कहाँ पाई जाती है? जो सॉल्ट रेंज है, अगर मैं सॉल्ट रेंज मैप में दिखाती हूँ तो ये सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? ये हमारी पाकिस्तान के इस क्षेत्र में सॉल्ट रेंज मिलती है। ठीक है, यहाँ पर है ये सॉल्ट रेंज। तो इस क्षेत्र में जब सॉल्ट रेंज मिलती है तो ये यहाँ पर श्रेणियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये कहाँ मिलती है? तो इसके अतिरिक्त जो है ये आर्यन समूह जो सेलें हैं मुख्य रूप से, अगर पर्वतों से बता दिया मैंने आपको, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल सब क्षेत्रों में मिलती है और मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान की नमक श्रेणी में मिलती है। ठीक है, अगला आता है हमारा आर्यन समूह की सेलें। आर्यन समूह की सेलों को 4 भागों में बांटा गया है, गोंडवाना, दक्कन, टर्शरी और क्वाटरनरी समूह की सेलें। ठीक है, गोंडवाना सेलों के बारे में अगर मैं बताऊं तो गोंडवाना सेल जो है मुख्य रूप से ये कार्बोनिफेरस युग जो है इसमें गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो है सबसे अधिक विस्तार मिलता है। ठीक है, क्योंकि उस समय पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इतनी अधिक हलचलें हुई थी कि उस समय पर सबसे अधिक जो कोयला जो मिलता है वो मिलता है गोंडवाना सेलों में। गोंडवाना सेलों में पृथ्वी की आंतरिक हिस्से में बहुत अधिक हलचलें हुई, जिस कारण से वनस्पति और जीव जंतु जो है, वनस्पति और मछलियां, रेंगने वाले जीव अवशेष उसमें जम गए थे, दब गए थे, और ताप और दबाव के कारण इस तरह से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये विस्तार कहाँ कहाँ पर है? जितने भी हमारे घाटी क्षेत्र हैं, दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी, गोदावरी, वैनगंगा, वर्धा घाटियाँ, कच्छ कठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा में मिलती हैं। यानी ये अगर मुख्य क्षेत्र की बात करूं तो इसमें दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी ये मुख्य क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कोयले का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। और भारत का 95% कोयला जो है इन्हीं सेलों में प्राप्त होता है। ठीक है,
याद रखना। लिग्नाइट जैसे बताया धारवाड़ ग्रामीण शहरों में क्या सबसे अधिक मिलता था, लोहा बताया था पिछली वीडियो में मैंने। और इसमें क्या है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला मिलता है। और सब जो क्षेत्र हैं ये बहुत आते हैं कंपटीशन में, कहाँ मिलता है कोयला, दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी, वैनगंगा में। ठीक है, इसके अतिरिक्त लिग्नाइट, बालू के पत्थर और चीका मिट्टी भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस समय पर जब आर्यन समय तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का उद्भव भी गोंडवाना क्रम में ही हुआ था। ठीक है, अगर हम सागर और महासागरों की बात करें तो परमियम युग में जो है इसका निर्माण हुआ था महासागरों का। लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी महाद्वीपीय विभाजन जब हुआ था, महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ था, उस समय पर महाद्वीपों के विस्थापन के कारण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ। और जो हुआ था कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ था और गोंडवाना क्रम में आते आते इसका पूरा विकास हो चुका था। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगला है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रपट संचलन के कारण दरारों और भ्रंशों का निर्माण हुआ। अब इस समय पर जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, मैप में बताती हूँ मैं तुम्हें अभी। देखो, उस समय पे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था तो ये जब इतना ये हमारा पहले सिर्फ इतना क्षेत्र का विकसित था, इसलिए हमारा दक्षिण के पठार था। इस क्षेत्र का निर्माण बाद में हुआ, टैथिस सागर के अवशेष से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। ये क्षेत्र हमारा अगर इस क्षेत्र का निर्माण हुआ और ये किसका क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ये विखंडित होकर टूटकर अलग जाकर फिर टैथिस सागर के साथ ये पामीर की गांठ है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये पामीर की गांठ है और पामीर की घाट के पास यहाँ टैथिस सागर था और इस टैथिस सागर के आसपास जमा होने से यहाँ तलछट जमा हुए और इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से महाद्वीपीय विस्थापन के समय जब दरारों का निर्माण हुआ, जब ये यहाँ पर नर्मदा ताप्ती ये दरारें जो पैदा हुई थी, इन दरारों का निर्माण भी गोंडवाना लैंड के समय हुआ था। या हम कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियों का विकास भी इस समय पर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में दंकन ट्रैप का निर्माण हुआ। दूसरा आता है हमारा दंकन ट्रैप। दंकन ट्रैप कहाँ पर मिलता है, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। दंकन ट्रैप मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र। अगर मैं इस तरह से इसका मैप बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र यानी गुजरात, महाराष्ट्र, अगर हम इसको पूरी तरह से बनाएं, पूरा महाराष्ट्र ही कवर करता था, छोटा मोटा हिस्सा यहाँ पाया जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से इसका जो दंकन ट्रैप का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और गुजरात में और क्षेत्रों में भी इसका विकास मिलता है। ठीक है, तो दंकन ट्रैप जो है देखिए मेसोजोइक कल्प में क्या हुआ, मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस युग में दंकन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला क्रिटेशियस युग के अंत में ज्वालामुखी में दरारी व केंद्रीय उद्भेदन के कारण सीढ़ीनुमा आकृति का विकास हुआ। ये क्या है, जब जो हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आ चुका है कि किस तरह का उद्भेदन हुआ था दक्षिण के पठार में। तो हुआ था ये दरारी व केंद्रीय उद्भेदन, यानी कि जो मलबा है ज्वालामुखी के जो फटा नहीं था लेकिन दरार से हल्का रिस के यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, जिस कारण से सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ है, गुजरात, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, ये समझाया था मैंने। इसके अतिरिक्त हल्का झारखंड और तमिलनाडु में छुटपुट रूप में मिलते हैं। अभी मैप में बताया था कहाँ पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, दंकन ट्रैप के रत्न एल्यूमिनियम व अयस्कों के भवन और सड़क निर्माण के लिए सैलों की प्राप्ति होती है। यानी दंकन ट्रैप में क्या मिलता है, हमारी जो चट्टानों के लिए अच्छी कठोर जो पत्थर है वो बहुत अधिक अच्छी मात्रा में मिलता है दंकन ट्रैप से। ठीक है, अगला आता है हमारा टर्सरी क्रम की सैलें। टर्सरी क्रम की सैलें कौन सी हैं, जो इयोसीन युग से प्लायोसीन युग तक की निर्मित हुई। टर्सरी युग में हिमालय की उत्पत्ति भी इसी युग में हुई थी। अगर मैं हिमालय की उत्पत्ति की बात करूं तो हिमालय की उत्पत्ति भी
प्लीस्टोसिन, ओलिगोसिन यानी कि मायोसिन, ओलिगोसिन, प्लायोसिन, इस तरह से इसको बांटा गया है हिमालय की उत्पत्ति को। तो हिमालय की उत्पत्ति 4 युगों में हुई थी, ठीक है। तो इस युग में शुरू हो गई थी। अब हम बात करें टर्सरी युग में हिमालय क्षेत्र में कोयले, कुछ स्थान पर ग्रेफाइट चूना पत्थर मिलता है। देखो हिमालय जो कोयला है सबसे अधिक कहाँ मिलता है? गोंडवाना चट्टानों में। इसके अतिरिक्त कहाँ मिलता है? हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। ये ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन वो जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं टर्सरी शैल हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? हिमालय क्षेत्र में ही सबसे अधिक टर्सरी युगीन शैल मिलती हैं, क्योंकि हिमालय के उत्थान हुआ था वो भी इसी समय पर हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं क्वाटरनरी युग की शैलों को 2 क्रम में रखा गया है, प्लीस्टोसिन और आधुनिक क्रम। यानी मैंने तो बताया था जो इससे पहले जो बताया था मैंने कि जो हमारा लास्ट का जो सेनोजोइक कल्प है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो क्वाटरनरी युग की शैलों के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसके 2 हैं, प्लीस्टोसिन और आधुनिक। प्लीस्टोसिन युग में क्रम में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। जैसे मैं बताया था हिमालय की उत्पत्ति 4 युगों में हुई, तो प्लीस्टोसिन युग में पीर पंजाल और कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। वो किस तरह से हुआ कि जो कश्मीर घाटी में जो करेवा नामक सरोवर में जो अवसाद जमा हुए थे, उस अवसादों से इनका निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त झेलम घाटी, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल श्रेणी व करेवा में लिग्नाइट के भंडार भी मिलते हैं, ठीक है। ये समझाया था मैंने। सबसे अधिक कोयला गोंडवाना क्रम में और दूसरा मिलता है हमारा प्लीस्टोसिन क्रम में हिमालय पर्वत पर। इसके अतिरिक्त कोयला और कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला। वो मैं सब खनिज बताऊंगी तब और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। गुजरात में कच्छ कारण, पश्चिमी राजस्थान में थार प्रदेश प्लीस्टोसिन का निक्षेप से निर्मित है। यानी इसके अतिरिक्त हिमालय के अतिरिक्त गुजरात में कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और थार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो प्लीस्टोसिन युग की कालों से निक्षेपित हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्या आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा, ताप्ती व घाटियों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा, ताप्ती व गोदावरी, कृष्णा घाट प्लीस्टोसिन जमाव मिलते हैं, ठीक है। यानी प्लीस्टोसिन जमाव कहाँ कहाँ मिलते हैं? नदियों की घाटियों में, ठीक है। अब इन नदियों घाटियों में जो जमाव मिलते हैं वो 2 तरह के मिलते हैं। अगर तुम्हें पता हो थोड़ा, नहीं तो अगला जब टॉपिक आएगा तब समझाऊंगी। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उसमें और अच्छे से समझाऊंगी। तो 2 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, एक बागड़, दूसरी खादर। तो जो प्राचीनतम चट्टानें हैं पाई जाती हैं उसे बोलते हैं बागर, जो कहाँ मिलती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों की घाटियों के क्षेत्रों में, जहाँ पर पहले कभी इनका जमाव हुआ था। जबकि नवीनतम जमाव को क्या बोला जाता है? खादर, ठीक है। टर्सरी शैलों 3 भाग, इनको 3 भागों में बांटा गया, इयोसिन और मायोसिन और प्लायोसिन। इन 3 भागों में इन चट्टानों को बांटा गया है। ओके, थैंक यू।